हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। तो इनफैक्ट एक्सक्लूसिव ये डेवलपमेंट सीएनबीसी आवाज पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यतिन, क्या सुन रहे हैं आप? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से सामिल यानी संवर्धना मदरसन अपना $1 बिलियन यानी लगभग 8-8.5 हज़ार करोड़ का QIP किसी भी वक्त लॉन्च कर सकती है। ऑब्वियसली हमारी जानकारी के हिसाब से इसी महीने जो है फंड रेजिंग कंपनी को कंप्लीट करना है और एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक आपको ये QIP खुलता हुआ नज़र पड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनेबलिंग रेजोल्यूशन, रोड शोज सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जहां फीडबैक बहुत शानदार मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। इनफैक्ट मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, जो सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है कि 3 से 4 गुना की डिमांड ऑलरेडी आपको ऑन अ वाइट पेपर बेसिस दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो रोड शोज हुए हैं और जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसके लिए जो सिटी की आज रिपोर्ट आई थी, उसके प्रेशर के बावजूद स्टॉक में आज आपने एक रिकवरी देखी है। तो कहीं ना कहीं QIP का एक्सपेक्टेशन है बाजार इस काउंटर में बिल्ड कर रहा है। अगर आपको जानकारी है तो कंपनी की जो नेट डेट है वो 13-14 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास है। उसके ऊपर कंपनी केपेक्स भी करने वाली है और कहीं ना कहीं ये जो EMS स्पेस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कंपनी को वेंचर आउट करना है, अपना नेट डेट टू एबिटा जो अभी डेट टाइम है उसको 1 टाइम के नीचे लाना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये QIP लॉन्च करने की कोशिश मदरसन सुमी बहुत जल्दी करने वाली है। ऑब्वियसली जब हमने कंपनी को ईमेल लिखा तो कोई प्रकार की टिप्पणी अभी तक उनसे आई नहीं है, लेकिन क्लियरली QIP लॉन्च की तैयारी अब संवर्धना मदरसन में आती हुई नजर पड़ रही है। QIP लॉन्च की तैयारी संवर्धन मदरसन में आती हुई। यतिन, आपने वो 2 सुबह की रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली जो ग्लोबल डिमांड या फिर ग्लोबल गाइडेंस कुछ की प्लेयर्स का आया है। उसके सामने क्या क्रूशल होगा लश्कर तैयार करना, की जरूरत पड़ी तो एक्सपैंड करेंगे? तो देखिए हर्षदा, अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो अगले 2-3 सालों तक का काम मदरसन के पास है ऑटो एंसिलरी स्पेस पे। और इसकी आप अगर हम कंट्री डाइवर्सिटी देख सकें तो 20% इंडिया से उनका रेवेन्यू आता है, करीब 18% US से, जर्मनी से। सो कंट्री वाइज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कस्टमर वाइज भी ये डाइवर्सिफाइड है। अगर हम मर्सिडीज़ की बात करें, ऑडी की बात करें, मारुति की बात करें तो टॉप 10 क्लाइंट्स में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें तो कोई लग्जरी कार मार्केट में अगर स्लो डाउन आ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर बिजनेस तो है ही। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मार्केट को जो सिग्नलिंग की है मैनेजमेंट ने, वो ये की है कि बहुत बड़ी तरीके से उनको अब मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आना है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। तो EMS स्पेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरीके से उन्होंने पिच की है इन्वेस्टर्स को। और ये स्टोरी जो है आपने देखा ही है, डिक्सन और केन्स के हिसाब से शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद वो चीज़ भी कंपनी बहुत एग्रेसिवली पिच कर रही है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को इतना ऑटो सेक्टर से भय नहीं लग रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों BMW ने अपना गाइडेंस काटा, BMW से हार्डली 4-5% कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है और नए बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी वेंचर आउट कर रही है। M&A अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। सहगल साहब जाने जाते हैं M&A के लिए और नए बिजनेस वेंचर्स के लिए। तो ये देखा जाएगा कि कैसे ये QIP का प्रोसीड यूज़ होगा। लार्जली केपेक्स और डेट चुकाने के लिए, बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। शुक्रिया यतिन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट डाला। देखिए, ऑटो एंसिलरी से EMS का रास्ता, और नोमरा की रिपोर्ट भी इनफैक्ट सामिल को कल मेंशन कर रही थी, जिस पर हम बात भी कर रहे थे। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। वेरी क्विकली सिद्धार्थ, आपकी क्या राय है सामिल पर और ये जो तैयारी हो रही है 8,000 करोड़ के QIP की? जी बिल्कुल हर्षदा, जो अभी हमें यतिन ने बताया, डेफिनेटली हमारा भी व्यू पॉजिटिव है संवर्धना मदरसन। जो उनके जो पॉजिटिव्स हैं अगर आप देखें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस सेगमेंट्स एंड अक्रॉस कस्टमर्स। तो EV साइड में काफी उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, वो एक काफी पॉजिटिव बनाता है। और जो ऑटो साइकिल है जिससे इनको इम्यून करता है। और दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है अक्रॉस सेगमेंट्स, उससे भी सैमिल को बहुत बड़ा पॉजिटिव मिलता है। हमें लगता है कि उनकी जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट $94 बिलियन का जो ऑर्डर बुक है ग्लोबली, वो उसे अच्छे पोजीशन में रखता है। एंड अब जो ये नया जो QIP है, इससे जो आगे चलकर कंपनी और भी जो नॉन ऑटो सेगमेंट्स में जो ग्रोथ कर रही है, इसे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा। फिलहाल के लिए विदाउट टेकिंग दिस कैपेक्स इनटू कंसिडरेशन, जो हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 218 का है, तो स्टिल अ गुड अपसाइड। एंड आई थिंक ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ सैमिल। ओके, संवर्धना मदरसन और फंड रेज QIP